जीसस के 300 साल, जीसस के आने से 300 साल पहले चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिख दी थी। तो इंटेलेक्ट का आप अंदाजा लगा लेंगे। हमने उसके ऊपर सिर्फ हिंदू की ठाप लगा के उस किताब को बंद कर दी। डिक्शनरियां भी तो पढ़ते हो, ऑक्सफोर्ड भी कौन सी मुसलमानों ने लिखी है? वेबसाइट डिक्शनरियां वो मुसलमानों ने लिखी है, पढ़ते हो ना? वो उर्दू में अरबियों ने लिखी है जो हमारे फूफड़ है, जो पठानों ने लिखी है जो हमारे मामू हैं, लेकिन उनके साथ चल रहे थे, उनको वाह 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 सारा दिन, लेकिन उनके साथ दुश्मनी है, कहते ये हिंदू हैं। हिंदुस्तान 2027 के एंड में या 2028 में हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया में अनाउंस हो जाएगा, दुनिया के टीवी में, दुनिया के अखबार में ये खबर आ जाएगी। ठीक हो गया। और ये मैं समझता हूँ कि अब मुझे भी ये इम्पॉसिबल नहीं लगता। 3 दुनिया के बड़े मुल्क, चाइना ले लीजिए दुनिया का बड़ा मुल्क, अमेरिका ले ले सुपर पावर दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, हिंदुस्तान ले ले दुनिया का बड़ा मुल्क, तो 3 बड़े मुल्कों की आपस में लड़ाई होगी इकोनॉमी की। और मैं आपको ये भी बता दूं, छोटी बात ना करें, हिंदुस्तान पहली इकोनॉमी भी बन सकता है दुनिया की। मुझे तो जिस तरह पूरी दुनिया में, सऊदीया में, दुबई में, हर मुल्क में यकीन करें इंडियन को ज्यादा इज्जत दे रहे हैं, उसको प्रेफर कर रहे हैं, आगे लेके आ रहे हैं, अपने साथ बिठा रहे हैं, वजीरों के में बिठा रहे हैं, मुशीरों में बिठा रहे हैं, जिस तरह से बिठा रहे हैं। मुझे लगता है ये अपनी बीवियों को तलाकें दे के इंडियन लड़कियों से शादी ना कर लें। जिस हिसाब से ये लगे हुए ना इंडिया को इतना पसंद करने। मुझे पता है द डे इंडिया विल द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया चुक के रख देगा, हर चीज उड़ा के रख देगा चीजों को। लोग हैं जो अफ्रीकन ममालिक हैं वो कहते हैं कि इंडिया ने ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का रोल ले लिया है। दोस्तों, जब पाकिस्तानी भारत की तारीफ करते हैं ना तो दिल बहुत खुश होता है, लेकिन ये नहीं है कि मैं इन पर विश्वास करता हूँ। एक बात तो पक्की है कि कह तो सच ही रहे ना दोस्तों। आज भारत उस मुकाम पे पहुंच गया है जहां दुनिया भारत को सैल्यूट करती है। दोस्तों, वो दिन बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है जब भारत को कोई कुछ समझता नहीं था, लेकिन आज सारी दुनिया ये बात कह रही है कि भारत बहुत जल्द थर्ड इकोनॉमी बन जाएगा, भारत बहुत जल्दी सुपर पावर बन जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और ये देख के बड़ा अच्छा लगता है। और जो सच्चाई है वो तो सामने है ही है। आज देख लीजिए दुनिया किस तरह भारत की तरफ देखती है। मोदी जी जहाँ जाते हैं, जहाँ भारतीय डायस्पोरा है, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। सारी दुनिया भारतीयों को चाहती है कि ये यहाँ पे आए, काम करें, हमारा देश भी तरक्की करे। भारतीयों की इतनी डिमांड है पूरी दुनिया के अंदर। ये कितना अच्छा लगता है दोस्तों। और ये क्या कुछ ही दिनों में ये हुआ है, कुछ ही सालों में मोदी जी ने करीना करके दिखा दिया, भारतीयों को फिर से जगा दिया है। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे शो में एक साहब ने आने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया कि वो कहने लगे कि जी आप प्रो इंडिया बात करती हैं, मैं आपके शो में नहीं आऊंगा। उनका बताइए। दर हकीकत आरजू इसमें उनका कसूर नहीं है। दर हकीकत यही अलमियात हैं, नफरतें हैं, और मैं हमेशा समझता हूं कि नफरतों में आप इतना आगे चले जाते हैं कि आपकी सोच समझ के जो दरवाजे हैं वो बंद हो जाते हैं। मैं तो हमेशा इस चीज का बहुत बड़ा नाक़िद हूं कि इसको कम होना चाहिए। हम इंडस वैली के और इंडस रिवर के बच्चे हैं। हम सब यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुसलमान तो बहुत देर से आए हैं। सब हिंदू थे पहले, हिंदुओं से कुछ सिख हुए, कुछ बाद में मुसलमान हुए, लेकिन इसके ऊपर सोचना चाहिए। मैंने एक जगह पे मैं पब्लिक स्पीकिंग में गया था तो मैंने कहा था कि जीसस के आने से 300 साल पहले चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिख दी थी। तो इंटेलेक्ट का आप अंदाजा लगा लेंगे। हमने उसके ऊपर सिर्फ हिंदू की ठाप लगा के उस किताब को बंद कर दिया। डिक्शनरियां भी तो पढ़ते हो, ऑक्सफोर्ड भी कौन सी मुसलमानों ने लिखी है? वेबसाइट डिक्शनरियां वो मुसलमानों ने लिखी है, पढ़ते हो ना? वो उर्दू में अरबियों ने लिखी है जो हमारे फूफड़ है, जो पठानों ने लिखी है जो हमारे मामू हैं, लेकिन उनके साथ चल रहे थे, उनको वाह 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 सारा दिन, लेकिन उनके साथ दुश्मनी है, कहते ये हिंदू हैं। वो तो यार हिंदू, सारा पाकिस्तान इंडिया सारा हिंदू था यार। लेकिन उसमें आरजू देखें, यहां पे अगर भारतीय आगे आ रहे, सबसे बड़ा, मैं इसके ऊपर भी अगले दिन एक डिबेट में बैठा था, जो भारतीय आगे आ रहे हैं तालीम की वजह से आ रहे हैं। हम पीछे क्यों जा रहे हैं? अपनी तालीम की वजह से। हमारी तालीम नहीं है। अब मैं उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि यहाँ पे जितना लौंडा लपाड़ा है, जो कहते हैं डॉक्टर हैं, फाक्टर हैं, सारे रहना अमेरिका में हो, बच्चे यहां पैदा करने हो, खाना भी इनका हो, जहां रहना है वहां इंटीग्रेट नहीं करना, उनके कल्चर को सपोर्ट नहीं करना, 4 जुलाई को सपोर्ट नहीं करना, 14 अगस्त वाले दिन अपना उस दिन खाबे खाने हैं और मिली तराने की हालत सुन लें। बल्कि मैं आजकल उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करने की
कोशिश कर रहे उससे दोबारा समझने। आप कैसे लोग हैं? आपका तराना पर्शियन लैंग्वेज में है, तराने का भी किसी को कोई पता नहीं है कि क्या कह रहे हैं। तर्जमाने पाकिस्तान तो ये सारा कुछ रह बरे तरक्की हुआ, मैं कोई पता नहीं कि इसके मीनिंग्स क्या है। पर्शियन में है, बस पढ़ लेते हैं, रट्टा मार लिया, बस पढ़ लेते हैं। पर्शियन में है ना, पता होना चाहिए। हाँ, मैं कहता हूं मेरा तराना पंजाबी में होना चाहिए यार, मुझे पता तो मैं कर क्या रहा हूं। ये नमाज का मैं पिछले दिनों सर्वे करता रहा हूं, बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों को नमाज तर्जमे के साथ नहीं आती। दुबई के अंदर जेलों में 50% क्रिमिनल पाकिस्तानी, प्रोस्टिट्यूशन में भी आपकी खवातीन आगे आगे, भिखारी आपके आगे आगे। बल्कि सऊदी अरेबिया ने भी रिक्वेस्ट कर दी है कि यहां पे ज्यादा उम्र के लोगों को और भिखारियों को और इन लोगों को और जो टेक्निकल, इनको यहां भेजना बंद करो। मिन्नतें कर रहे हैं दुनिया, अब आपसे माफिया मांग रही है। अब पता नहीं आपको, वो कहते शर्म हमको मगर नहीं आती। लेकिन आज उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा जी कि हमने क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया है। 3 लोगों की मिसाल दी है। एक को उम्र कैद दे दी गई है जो सोशल जो गलत खबरें बना के सऊदी अरेबिया में अंदर ट्रोलिंग करते थे, और 2 लोगों को 12-12, 14-14 साल की सजा है। एक नई चीज का जो उन्होंने आगाज किया है, मैं समझता हूं बहुत अच्छा है, खुशाइंद है। उन्होंने कहा जिसको वीजा दिया जाएगा सबसे पहले उसका सोशल मीडिया पे उसका देखा जाएगा कि सोशल मीडिया पे इसके माइंडसेट क्या है। इस टाइम तीसरी इकोनॉमी जो है वो जर्मन है। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन के टाइम था तो उन्होंने कहा था कि तीसरी गवर्नमेंट आएगी मेरी और मैं तीसरी इकोनॉमी भी बन के दिखाऊंगा। तो जर्मन को बीट करते हुए हिंदुस्तान बहुत जल्द नजर आएगा। हिंदुस्तान 2027 के एंड में या 2028 में हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया में अनाउंस हो जाएगा, दुनिया के टीवी में, दुनिया के अखबार में ये खबर आ जाएगी। ठीक हो गया। और ये मैं समझता हूँ कि अब मुझे भी ये इम्पॉसिबल नहीं लगता। और मेरे ख्याल से और असल लड़ाई, असल पेचा जब हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा ना, असल पेचा और असल लड़ाई तो जब शुरू होनी है, असल मजा जब शुरू होना है। क्योंकि 3 दुनिया की सुपर पावरें, 3 दुनिया के बड़े मुल्क, चाइना ले लीजिए दुनिया का बड़ा मुल्क, अमेरिका ले ले सुपर पावर दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, हिंदुस्तान ले ले दुनिया का बड़ा मुल्क। तो 3 बड़े मुल्कों की आपस में लड़ाई होगी इकोनॉमी की। और मैं आपको ये भी बता दूं, छोटी बात ना करें, हिंदुस्तान पहली इकोनॉमी भी बन सकता है दुनिया की। 19 या 20 कंपनी पे हिंदुस्तान की अमेरिका ने बैन लगाया। तो अमेरिका की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ से क्या बयान आया? उन्होंने कहा वो कंपनी अगर हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक, वो हिंदुस्तान के तरीके के मुताबिक चल रही है तो हम नहीं मानते अमेरिका को। अगर हिंदुस्तानी कंपनी है तो कानून भी हिंदुस्तानी चलेगा, हम अमेरिका को नहीं मानते। और देखें हिंदुस्तान इस टाइम दुनिया की क्या पावर बन चुका हुआ, वो किसी से नहीं डरता है यार, वो किसी से भी नहीं डरता। वो कहता है भाईजान मेरे कानून के मुताबिक आए, मेरे रूल के मुताबिक आए, चाहे तो अमेरिका है, चाहे तो रशिया है, चाहे तो जापान है, जो मर्जी है, मेरे रूल के मुताबिक जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, मेरे कानून के मुताबिक। ठीक है। इवन कनाडा को भी मैं ये समझता हूँ कि कनाडा और अमेरिका की अगर बात करें, आजकल काफी ज्यादा एंटी इंडिया स्टेटमेंट दोनों साइड से आती नजर आ रही है। लेकिन आपको लगता है कि कनाडा खुद मुश्किल में फंस रहा है ऐसे मामला? कनाडा ने तो अपने आप को मुश्किल में फंसा दिया है, अमेरिका के पीछे लग। इंडिया की रिप्रेजेंटेशन अमेरिका में बढ़ती चली जा रही है। दुनिया के बड़ी कंपनीज के सीईओ इस वक्त इंडियंस हैं। हर जगह दुनिया में लोगों को इंडियंस चाहिए। गल्फ कंट्री में लोग पाकिस्तानियों को निकाल के इंडियंस को जॉब पे रख रहे हैं। मोदी साहब से हर कोई मिलना चाहता है। जैसे ट्रम्प ने उनकी कॉल को बहुत ज़्यादा खुशाइन करार दिया, बड़े खुश हुए और कहा कि मोदी एक ऐसा लीडर है जिससे प्यार किया जाता है। इंडिया इज सिग्निफिकेंट, इंडिया अहम है, मोदी सिग्निफिकेंट, मोदी अहम है। ये ट्रम्प के अल्फाज है मोदी साहब के, जो कि खुद एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। तो इंडियंस तो हर मोदी साहब की तो बात ही अलग है, लेकिन इंडियंस भी तो हर जगह राज कर रहे हैं। अब 7 रिप्रेजेंटेटिव हाउस में आ चुके हैं। वो अपने बंदों के साथ शाना बशाना खड़ी हैं। हमारी यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मुझे तो जिस तरह पूरी दुनिया में, सऊदीया में, दुबई में, हर मुल्क में यकीन करें इंडियन को ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं, उसको प्रेफर कर रहे हैं, आगे लेके आ रहे हैं, अपने साथ बिठा रहे हैं, वजीरों के में बिठा रहे हैं, मुशीरों में बिठा रहे हैं। जिस तरह से बिठा रहे हैं, मुझे लगता है ये अपनी बीवियों को तलाक़ें दे के इंडियन लड़कियों से शादी ना कर लें। जिस हिसाब से ये लगे हुए हैं ना इंडिया को इतना पसंद करने।